हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्सेस से रिलेटेड है। लॉरेंट फोर्स से रिलेटेड है। व्हेन अ पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, इट एक्सपीरियंस अ लॉरेंट फोर्स। तो उसके बारे में हमें पूछा जा रहा है, उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कॉन्फाइंड है एक स्क्वायर रीजन में, जिसकी आप लेंथ देख रहे हैं एल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है। The limiting velocities of the particle so that it may came out of the phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4। तो हमसे बेसिकली पूछ रहे हैं लिमिटिंग वेलोसिटीज़ क्या रहेंगी पार्टिकल का, कि वो पहले फेज़ से निकले। तो पहले फेज़ को डिस्कस करते हैं, ये पहला फेज़ है। तो इस तरह से पार्टिकल एंटर कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली ये एक सेमी सर्कुलर पाथ जो है वो कवर करेगा जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस करेगा लॉरेंट फोर्स। तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से आप आसानी से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे पार्टिकल के मोशन की तरफ, अगर अपनी आप मिडल फिंगर रखेंगे इस तरह से और आपका जो इंडेक्स फिंगर है देखिए वो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप देख रहे हैं कि पार्टिकल पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो जैसे ये एंटर करेगा, और ये कहा जा रहा है कि अगर इसको बेसिकली लाइक फेस 1 से निकलना है, तो हम इसका जो मैक्सिमम केस लेते हैं, जैसे मीन्स लेट सपोज ये ऐसे आया, बिकॉज हमसे लिमिटिंग वेलोसिटीज पूछा रहा है, ऐसे आया और मान लीजिए ऐसे निकल गया। ओके, तो इस सिचुएशन में जो है ये फर्स्ट फेज से बाहर निकला है, तो ये जो है इसका इस तरह से सेंटर बन जाएगा। और ये लेंथ आपको टोटल दे के रखी है L/2 है। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि अगर ये ऐसे जाता है और लॉरेंट फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वापस फेस 1 से निकल जाता है, बिल्कुल यहाँ एंड से फेस 1 के एंड से यहाँ से निकल जाता है, तो अब इसलिए इस तरह का एक सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा। और उस सेमी सर्कुलर पाथ में उसका जो ये रेडियस रहने वाला है, दैट इज़ बेसिकली L/4। इसका रेडियस L/4 रहेगा, बिकॉज आप देख रहिए ये टोटल L/2 है, तो इसका आधा जो है L/4 होगा। तो अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसका इट्स रेडियस शुड बी L/4। अगर ऐसे निकलता है तो रेडियस L/4 है। अब रेडियस का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, रेडियस इज बेसिकली mv/क्यूब। ये जनरल रेडियस का फॉर्मूला है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि रेडियस का क्या वैल्यू बन रहा है इस सिचुएशन के लिए, दैट इज L/4। सो इट इज इक्वल टू mv/क्यूबी। और यहाँ से वेलोसिटी का अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा L/Q/B, और नीचे है 4 और साथ में m। सो दिस इज द वेलोसिटी। अगर इस वेलोसिटी से जा रहा है तो इस फर्स्ट फेज से बाहर निकल रहा है। हमसे पूछे लिमिटिंग वेलोसिटीज, तो हम कहेंगे ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे अगर वो जाए और यहाँ से फेज 1 से निकल जाएगा। बाकी अगर इसे फेज 1 से निकलना है तो आपकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो इससे कम होनी चाहिए। सो वेलोसिटीज़ शुड बी लेस देन दैट L/Q/B/4m, इससे कम होनी चाहिए। तो वो डेफिनेटली जो है वो निकलेगा फेस 1 से। और अगर वेलोसिटी इतनी है तो ये यहाँ से निकलेगा फेस 1 से। अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी आप देते हैं तो डेफिनेटली वो फेस 1 से बाहर नहीं निकलेगा, फेस 4 से बाहर निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जिसमें हम चाहते थे कि मे केम आउट ऑफ द फेस 1, so that should be the relation for the velocity. Velocity should be less than L/Q/B/4m, so that particle may emerge from that phase 1। लाइक इस तरह से चलता है, मान लीजिए ऐसे निकल जाएगा, इस तरह से चलता है ऐसे निकल जाएगा, जो भी एक पूरा एक पाथ वो ट्रैवल करेगा। सो बट दैट वेलोसिटी शुड बी लेस देन L/Q/B/4m। अब चलते हैं कि उसने ये भी पूछा है कि वो फेज़ 2 से निकलेगा। देखिए फेज़ 2 की अगर बात करते हैं तो फेज़ 2 का जो काम है वो बेसिकली आपके सामने क्लियर कट है। अगर आपने अभी देखा यहाँ पर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया। देखिए आपने देखा ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा था, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, और फोर्स जो है पार्टिकल पे ऊपर लग रहा था। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आएगा वो स्टूडेंट्स हमेशा ऊपर की तरफ फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगी, वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो ऑब्वियसली जो फेज 2 है, पार्टिकल वहाँ पर कभी एंटर नहीं करेगा। पार्टिकल विल नेवर पास थ्रू फेस 2 से वो पास नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उस पर कभी भी इस सेंस में जो है वो फोर्स नहीं लगेगा। सो सेकेंड पार्ट का जो है ये इस तरह से इसका। सो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर द थर्ड पार्ट और द फोर्थ पार्ट, सो दैट इट मे केम आउट ऑफ द थर्ड फेस एंड फोर्थ फेस। तो देखिए मान लीजिए आपने इसको ऐसे छोड़ा है, आपको पता है कि इस पर जो लॉरेंट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो मान लीजिए हम एक्सट्रीम केस लेते हैं कि लेट सपोज ये यहाँ से निकल गया फोर्थ फेस से। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये फोर्थ फेस है, ओके, ये बेसिकली यहाँ पर फोर्थ फेस है, बिल्कुल एंड से लेट सपोज हमने इसे निकाला है। सो लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली इसका रेडियस रहने वाला है, दैट इज़ रेडियस। ये दूरी हमें पता है L/2 है, यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस होगा। पार्टिकल इज गोइंग लाइक दैट, एमर्जिंग फ्रॉम द फोर्थ फेस। और ऑब्वियसली ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये वाला, दैट इज़ R - L/2, बिकॉज ये नीचे तक L/2 है।
तो इसके आर की कैलकुलेशन करते हैं, ऑन दैट बेसिस वी विल राइट द एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग वेलोसिटीज़। सो दिस इज़ आर, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ये एल है। सो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर माइनस एल बाय टू का स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। तो इसे ओपन कर देते हैं, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाय 4 एंड ये बन जाएगा माइनस 2RL/2, इट इज़ 2, ओके, इट इज़ 2RL/2 प्लस एल स्क्वेयर, और साथ में यहाँ आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर जो है वो कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, इस आर एल को इधर लेके आते हैं, आर एल इज इक्वल टू, और ये बच रहा है एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस एल स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा एलसीएम लेके 4, इट इज़ 5L स्क्वेयर एंड इट इज़ आर एल, एल से एल कट गया, सो आर इज़ बेसिकली 5L/4। यहाँ से हमें रेडियस की वैल्यू मिलती है व्हेन इट इज़ जस्ट लाइक एमर्जिंग फ्रॉम द फोर्थ फेज। तो रेडियस का जो फॉर्मूला रहता है वो आपको पता ही है, mv/qb उसका फॉर्मूला है, और इस केस के लिए चौथे फेज से निकलने के लिए रेडियस आया अपने पास 5L/4, सो इट इज़ mv/qb। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मुझे मिल रहा है दैट इज़ 5L/4 एंड क्यू बी जाएगा ऊपर स्टूडेंट्स और नीचे आएगा मास। सो दैट इज़ द वेलोसिटी जिससे अगर वो चलेगा तो बिल्कुल यहाँ से फोर्थ फेज से निकलेगा। तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ द लिमिटिंग वेलोसिटीज, एक्चुअली दैट इज़ द मैक्सिमम radius, okay, that is the maximum radius, so that it is coming out of this fourth phase, so that velocity is also the maximum। so अगर इसे फोर्थ फेज से निकलना है, फोर्थ फेज से बाहर निकलना है पार्टिकल को, तो जो वेलोसिटीज़ हैं वो इट शुड बी लेस देन 5/4L/qb/m। तो वेलोसिटीज़ की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, सो दैट पार्टिकल लॉरेंट फोर्स लगने के बाद ऐसे निकल सकता है, इस तरह से जो है वो निकल सकता है, एंड दैट शुड बी द आंसर। बाकी फिर ऑब्वियसली अगर वेलोसिटीज़ की वैल्यू स्टूडेंट्स, मान लीजिए वेलोसिटीज़ की वैल्यू 5L/4QB/m, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वेलोसिटीज़ की वैल्यू अगर ग्रेटर हुई 5/4L/QB/m से, तो फिर वो इस तरह से थर्ड फेज से बाहर निकलेगा, ओके। सो दैट इज़ द लिमिटिंग केस, दैट इज़ द मैक्सिमम रेडियस, ताकि वो चौथे से निकले। और वो अगर मैक्सिमम रेडियस की आप बात कर रहे हो तो आपका वेलोसिटी ये बन के आया था यहाँ पर, तो अगर चौथे फेज से निकलना है तो वेलोसिटी शुड बी लेस देन 5/4L/qb/m, और अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा होती है तो वो तीसरे फेज से बाहर निकलेगा। सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू।